अपने पति के लिए अपने पिता को फांसी के फंदे तक लेकर जाओ। जब पिता ने अपनी बेटी का सुहाग ही नहीं देखा तो मैं फिर क्यों? अक्सर कहा जाता है प्यार की कली सबके लिए खिलती नहीं है, चाह कर भी हर एक चीज मिलती नहीं है। सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है, पर हर एक को ऐसी किस्मत मिलती नहीं है। क्या रहता है बाबू? तो मेरे पास ही है ना, तो गया थोड़ी कहीं, मेरे पास है वो। तो आपके पापा पाले होंगे 20 सालों तक, उन्हें भी तो छोड़कर आप भागी थी। इसलिए तुमको मोह नहीं आया ना बेटी का सुहाग गुजारते वक्त? भागने भगाने के इसके घर में दो दो बुआ इसकी भाग गई शादी की, वो पहली बार भागी है, इसका कि पिता क्या करेगा। वो कैसे है माँ बाप, ये कैसे है, नहीं दिख रहा आपको? अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, प्यार इसी को बोला जाता है, प्यार अंधा होता है। यहाँ पर बेटी प्यार में अंधी हो गई है। 20 साल का प्यार नहीं देखी और 1 साल का प्यार में इसे प्यार बेइंतहा दिखाई दे। सूरज के बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूंगी। उससे प्यार आप करती थी बेइंतहा। दरोगा साहब शशि भूषण गिरी से डरते हैं कि क्या है, शशि भूषण का क्या रिश्ता है, कभी गिरफ्तार नहीं किया। आज कर लिए होते तो मेरा बेटा मरा नहीं होता। 1 साल हुआ था शादी का, पेट में बच्चा है, लेकिन इसका मांग इसके पिता के ही द्वारा उजाड़ दिया गया। बेटी ने घर से भागकर पड़ोसी के लड़के से शादी कर ली। इसी के चलते बेटी के पिता ने इसी के पति को यानी अपने दामाद को बीच सड़क पर लपेटकर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इसी मामले को लेकर सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमारे सामने वो बेटी बैठी हुई है जिसका 1 साल पहले शादी हुआ था। इस समय एक गर्भवती है, लेकिन इसके पति को इसी के पिता के द्वारा ही जान से मार दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। अक्सर कहा जाता है प्यार की कली सबके लिए खिलती नहीं है, चाह कर भी हर एक चीज़ मिलती नहीं है। सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है, पर हर एक को ऐसी किस्मत मिलती नहीं है। अब यहाँ पर हमारे सामने वो बेटी बैठी हुई है जो निराश है, प्यार में हार चुकी है, और यहाँ पर एक माँ बैठी हुई है जो अपने बेटे को गंवा चुकी है। और ये इस पंचायत की उप मुखिया है। और इस घर में इस समय सब लोग निराश है, जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि इस घर के एक बेटे को जान से बीच सड़क पर मार दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। पहले भी ये लोग जब घर से भागे थे दोनों तरफ से FIR होता था, लेकिन पुलिस प्रशासन प्यार मोहब्बत के चलते बीच में नहीं पड़ती थी, कोई कार्रवाई नहीं करती थी। दोनों तरफ से झगड़ा भी होता था, दोनों तरफ से गोलियां भी चलता था मौत से पहले, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करती थी। इसी का देन है कि आज एक तरफ एक बेटी का पति, एक माँ का बेटा यहाँ मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस घर में इस समय सुनसान हो गया है। भाई उधर बैठा है, रो रहा है। और यहाँ पर आइए इस बेटी से बात करते हैं जो अपने पिता को छोड़कर उस लड़के को चुनी थी, लेकिन उस लड़के को इस समय मौत मिल चुकी है और इस समय ये विधवा हो चुकी है। इसका भी उम्र इस समय 20 साल 21 साल के आसपास है। निराश बैठी हुई है कि मेरा प्यार का वो मंजिल नहीं मिला जिसके चलते मैं अपने पापा को छोड़कर आई थी। बेटी क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या हुआ था उस दिन जिससे आप उस भागकर शादी की थी, उसको कैसे आपके पापा के द्वारा मारा गया? वो छपरा से आ रहे थे कुछ काम करके, उनको बीच रास्ते में घेर के मारे हैं। कितना साल हो गया था घर से भागकर इनसे शादी किए हुए? 1 साल। 1 साल हो गया था। पेट में उनका बच्चा भी है? 7 महीने का बच्चा है। पिता और तुम्हारे चाचा क्या बोल रहे थे? पहले धमकी भी दिए थे, क्या बोल रहे थे? जान से मार देने के सभी को। अब यहाँ पर जिस पिता के द्वारा जान से मारा गया है सर ऊंचा करके चलने के लिए, लेकिन वही पिता इस समय अपने बेटी का मांग उजाड़कर इस गांव से फरार है, कहीं पर दिख नहीं रहा है। और क्या कहना चाहती है अपने पिता के लिए, अपने चाचा के लिए, जो चाचा जान से मारने की धमकी भी दिया था पहले? उन लोगों को कैसे भी सलाखों के पीछे ले जाना है, सजा दिलवाना है मेरे को। पुलिस अभी नहीं सुन रही है? मेरे कहाँ अभी पुलिस कुछ की, सभी फरार है, अभी कोई नहीं पकड़ाया है। ऊपर से धमकी भी दे रहे कि तेरे को भी मार देंगे, तेरे बच्चे को मार देंगे, उसका अंश आने नहीं देंगे, उसके दोनों भाइयों को भी मार देंगे हम। अभी सबको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। धमकी पुलिस फिर भी बीच में नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी अभी वो लोग खुजवाई ही नहीं कर रही पुलिस। कोई देश छोड़ के तो नहीं भागे हैं ना, वो लोग इधर ही हैं अभी। आ रहे, रात में आते हैं, लड़कों को भेजते हैं, घूम के वो लड़के जाते हैं।
कहाँ पर? वो अपने घर पर खौफ बनाने के लिए कि गांव के कोई उसके द्वार पर ना जाए। परसों रात को आके 5 गो गोली चलाए हैं अपने घर के सामने मोटरसाइकिल से। उप मुखिया है। हम उप मुखिया हैं। आ ये प्रेम संग है जौन अच्छा, भागे जौन के प्रेम संबंधी भइल बारह हुआ लड़का के ई बेटी के साथे रिश्ता में का लगी लो? रिश्ता तो अब हमरा खुदे नहीं पता का है कि रिश्ता 2 गो 3 गो चलेला ये लोग के घर से। अब का जाने की का लगी हमरा खुद नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ रहत ना रहनी। हम 20 साल से दिल्ली रहत रहनी। हम दिल्ली से आनी 2021 में यहाँ हमरा के लोग उप मुखिया बना दिहल गाँव के लोग। तब तक कोकनी के गाँव में खौफ रहे कि गांव के लोग, मतलब आप जब तक मुखिया नहीं थी उन लोग का बोलबाला था, जब मुखिया बन गई उन लोग का बोलबाला खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि सारे लोग हमारे द्वार पर बैठने लगे। हमारा सूरज जो था ना, सामाजिक आदमी था, उसके पास ना 10 आदमी हमेशा बैठे रहते थे, क्योंकि सबका हेल्प करता था। गांव में किसी का पैर टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को बीमार हो गया, मेरे से पूछेगा भी नहीं, अपना गाड़ी अपना पैसा ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज करा के ले आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बाप है, जो बाप अपने बेटी का मांग उजारा है, यहाँ पर देख सकते हैं बेटी उदास है, मांग में सिंदूर नहीं है। 1 साल में ही 1 साल हुआ था शादी का, पेट में बच्चा है, लेकिन इसका मांग इसके पिता के ही द्वारा उजाड़ दिया गया है। क्योंकि इसकी बेटी जो पिता था, उसका बेटी भागकर गांव में ही एक लड़के से शादी की थी। लोग रीजन नहीं है, ये झूठ मूठ का रीजन है कि भाग के मर जाने से। रीजन है इलेक्शन। इलेक्शन में वो खड़ा हुआ था और मेरे को भी गांव के लोग खड़ा हुए थे, मुझे गांव वाले जिता दिए, उसको 10 को वोट मिला। उसी समय से वो जो नहीं कहते हैं जे अंदर ही अंदर जलता गया कि कैसे इन लोग को खत्म करे, कैसे ही अंदर खत्म करे। उसी अच्छा, बेटी आपको भी तो आपके पापा पाले होंगे 20 सालों तक, उन्हें भी तो छोड़कर आप भागी थी। इसलिए उनको मोह नहीं आया ना बेटी का सुहाग गुजारते वक्त। क्यों, उनका लड़का भी तो भाग के शादी किया, घर में उसको बहू बना के रखे नाबालिग लड़की से शादी करके। का भाई? हाँ, वो तो नाबालिग लड़की को भगा के लेके रखे है शादी करके, उसको बहू बना के रखे है, मेरा सुहाग गुजार दिए। तब उस वक्त ना सोचे थे बेटा किया सही, बेटी का घर उजाड़ दो। कहीं ना कहीं ये भी है कि जो बेटा किया सही, बेटी किया तो गलत। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा भी जो था वो भी किसी लड़की को भगाकर उसी आंगन में लेकर आया था और शादी कर लिया था, और यहाँ पर बेटी भी उसी के देखा देखी घर से भाग गई, किसी दूसरे से शादी कर लिया। अब यहाँ पर परेशान बाप हो जाता है, गांव में चल नहीं पाता है लोग शर्म के कारण। और यहाँ पर बेटी जब भागी तो उसके भी लाज शर्म लगने लगी। गाँव में इसी को लेकर जो कदम उठाया है वो संविधान के खिलाफ है, कानूनन अपराध है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। और इस समय करने के बाद देख सकते हैं एक परिवार का एक नौजवान था जो माँ बाप को पाल पोस कर बड़ा तो करते हैं, लेकिन बेटा बेटी द्वारा गलत कदम उठाने के कारण यहाँ पर माँ और बाप का गोद सूना हो जाता है और यहाँ पर एक बेटी विधवा हो जाती है। अब ये भी सोच में पड़ी हुई है कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। अब क्या करोगी बेटी? करूँगी क्या, सूरज के बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूँगी। उससे प्यार आप करती थी बेइंतहा, याद आता है? रोती कहाँ है? रुकिए मत, याद आता है बाबू? तो मेरे पास ही है ना, तो गया थोड़ी कहीं, मेरे पास है वो। बस उसको न्याय दिलाना है कैसे भी। लड़ोगी अपने पति के लिए? मैं अपने पति अपने प्यार के लिए, पति के लिए लड़ोगी? लड़ूंगी, मैं अपने पति के लिए लड़ूंगी। मैं उन सभी को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगी। अपने पति के लिए अपने पिता को फांसी के फंदे तक लेकर जाओगे? जब पिता ने अपनी बेटी का सुहाग ही नहीं देखा तो मैं फिर क्यों देखूं? उस मेरे एक पति पे उन सारे लोग मिल के वो बेरहमी से मेरे पति को मारे। आप कहाँ पर थे उस समय? मैं इधर नहीं रहती, मैं सिवान साइड हम लोग रहते थे, रूम लेकर दिल्ली। जब सुनी आप आपके पति को आपके पिता के द्वारा, आपके चाचा के द्वारा मार दिया गया है घेर कर, उस समय कैसा लगा था? कैसा लगता है अब आप ही बताइए। आपको कुछ हो जाए, आपकी बीवी बात सुनेगी तो उसे कैसा लगेगा? उसका तो सब उजड़ जाता है। मन में क्या आया था कि मैं अपने पिता को क्या करूं, अपने चाचा को क्या करूं, माँ को क्या करूं? मन में क्या आया था? उस वक्त तो मन में कुछ नहीं, उस वक्त तो सिर्फ मेरा पति दिख रहा था। मेरा पति किस हाल में है वो दिख, जितनी बेरहमी से मारे ना, आप देखेंगे आपका रूह कांप जाएगा। जब मैंने अपने पति को अपने आंखों से वैसा देखा तो। आप इस समय आकर अपने ससुराल में बैठी हुई है, आपका मायका भी बगल में ही है, 10 डेग की दूरी पर। यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर आपका जीवन यापन, पालन पोषण सब सही से होगा इस घर में? ये भी तो एक माँ ही है ना,
कितने लाड प्यार से मेरे को एक साल से रखी है ना, अब वो कैसे है माँ बाप, ये कैसे है, नहीं दिख रहा आपको? अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, प्यार इसी को बोला जाता है, प्यार अंधा होता है। यहाँ पर बेटी प्यार में अंधी हो गई है, 20 साल का प्यार नहीं देखी और 1 साल का प्यार में इसे प्यार बेइंतहा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सही बात है, अगर प्यार हुआ है, अपने प्यार के पास आई है, उससे शादी की है, तब पिता को भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। यहाँ पिता को भी छोड़ देना चाहिए, मेरी बेटी जहाँ गई है, जिससे शादी की है, उसके साथ रहे, उसके साथ जीवन यापन करे। लेकिन यहाँ पर पिता द्वारा उसको लग रहा था, पिता को, कि मैं अगर अपने गांव में कदम रखूंगा लोग क्या कहेंगे। इसी नहीं कहते लोग, इस गांव का परंपरा है, कुछ नहीं लोग कहते। ये भागने भगाने की, इसके घर में 2 बुआ इसकी भाग गई शादी की, वो पहली बार भागी है, इसका कि पिता क्या कहेगा। ये रंजिश था इलेक्शन का, सूरज टारगेट थे, इसकी 2 बुआ भागी है। इसका मारने की सुपारी दी गई थी सूरज को। हाँ। शादी से पहले वो मेरे बड़े पा दिए थे सुपारी उसको मारने की। इसको पता है सब। ये कोई प्यार का मामला नहीं है, उन लोगों का वो हार था, उसका बदला लेना था सूरज से। सूरज को आगे बढ़ना नहीं देख सकते थे वो। पुलिस प्रशासन तो आज तक इस लड़की को देखने नहीं आई, ना दरोगा, ना पुलिस, ना कोई लेडीज पुलिस। ये लड़की किस हालत में है, बार बार हम फोन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमको फोन आ रहा है बार बार कि जल्दी लड़की को लेकर हटिए यहाँ से, लड़की को मारने आ रहे हैं। रोज रात को लोग आ रहे हैं, रोज रात को आ रहे हैं। 1 साल से पुलिस के थाना में 10 केस की हूँ, 200 बेर केस की हूँ। आज केस करके आती हूँ सबूत के साथ, CCTV कैमरा के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, सब आज करके आती हूँ। कल उन लोग को बेल दे देते हैं, सरकार थाने में से बेल मिल जाता है। मैं कहते रह गई दरोगा साहब से, 1 साल से 10 केस की हूँ। दरोगा साहब एक शशि भूषण को गिरफ्तार कर लीजिए, वो गिरफ्तार हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दरोगा साहब शशि भूषण गिरी से डरते हैं कि क्या है, शशि भूषण का क्या रिश्ता है, कभी गिरफ्तार नहीं किया। आज कर लिए होते तो मेरा बेटा मारा नहीं होता। क्या मांग है बाबू आपका? मुझे न्याय चाहिए बस, उन सभी को फांसी के फंदे तक ले जाना। अगर कानून कुछ नहीं करेगा, मुझे इंसाफ नहीं देगा, मैं बेशक उन लोगों को मार दूंगी या फिर मर जाऊंगी या फिर सजा काटूंगी। और अभी यही बस है जिद मेरे। अब देख रहे हैं, बिहार में लग रहा है संविधान बचा ही नहीं है, न्याय बचा ही नहीं है। एक परिवार यहाँ पर पहले से ही बोल रहा था पुलिस प्रशासन के पास, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सही समय पर कदम नहीं उठाने के कारण यहाँ पर माँ का गोद गया है, एक बेटी का मांग का सिंदूर खुल चुका है। उसी जगह जहाँ मर्डर हुआ है ना आज मेरे बेटे को, उसी जगह 2 महीना पहले, वो लड़का नहीं रहता था, ये दिल्ली रहते थे। 2 महीना पहले हमारे दोनों लड़के आ रहे थे, गांव का लड़का था, उसी जगह हमला हुआ था, सेम उसी जगह। आगे शीशा पर मारे एंगल से कि आगे का शीशा सारा तोड़ के, मेरे जो लड़का गाड़ी चला रहा था बड़ा वाला, उसके मुंह में पूरा शीशा हल गया, आंख में। लेकिन फिर भी मेरा लड़का स्पीड में गाड़ी लेके भाग गया तो दोनों बच गए। फिर लड़का फोन कर रहा है ना थाना पर, जब धुरंधा की तरफ भाग के, थाना कह रही है कि आप उधरे धुरंधा थाना पड़ता है, चले जाइए। फिर भी मैं धुरंधा थाना थोड़ी केस लेगा जब मेरा रसूलपुर थाना है। तो लड़का मेरा घूम के इधर से गया थाना पर, गाड़ी लगाया थाना पर ऐसे सबूत के साथ, खून पून सब। फिर भी दूसरे दिन उन लोग को बेल मिल गया, कुछ नहीं किया उस समय भी थाना। उस दिन बदकिस्मती से हम अपनी लाल वाली गाड़ी में थे, भाई को पसंद थी ये गाड़ी, तो रेड कलर की गाड़ी थी, तो शायद ऐसे खबर मिल गई कि हम लोग आ रहे हैं आगे से। टोल टैक्स के बाद गाड़ी थोड़ी स्लो हो ही जाती है, टोल टैक्स आप क्रॉस करिएगा, आपने देखा होगा उसके थोड़ा सा ही आगे उनका घर है। घर पे रोड के साइड में और सामने से वो लोग सब घात लगा के तैयार थे पहले से, लाठी डंडे, मतलब सारा तैयारी पहले से था। शायद 2-3 दिन से वो लोग तैयारी कर रहे थे इसकी, और आगे से हमला किया जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी नीचे चली गई, और उसके बाद मेरे भाई को खींच के निकाल लिया गया। हम दोनों भाई फंस गए हैं गाड़ी में एक्सीडेंट के चलते। फिर भी हमें निकलने में टाइम लगा। आंखों के सामने मेरे भाई को पहले तो मारा गया है, उसके बाद उसके छाती पर बैठ के उसके सर में गोली मारी गई है। और शशि भूषण गिरी और उत्तम गिरी कह रहे थे कि आगे गोली मार, भाई गोली मार पर नहीं मरे। भाई हट्टा घट्टा लंबा चौड़ा 6.5 फुट का था। मेरे से पिता द्वारा, चाचा द्वारा, अंजलि के पिता ने गोली मारी और उसके जो बड़े पापा हैं उन्होंने बोला सटा के मार, और मेरे चाचा भी थे इसमें शामिल, उत्तम गिरी, कि सटा के मार वरना नहीं मरेगा। तो एकदम उसकी छाती पर बैठ के मारे गोली। उसके बाद बोले मेरे लिए कि रबिया हो देबा वगैरह के पहले गोली मार। फिर मेरे पे गोली चलाए, शायद सिंगल वाला गोली था, एक लोड करने में, लोड करके ऐसे मारे हैं, हमें कुछ होश नहीं था। भाई की गोली लगने के बाद हम पूरी तरह से एकदम दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल था। फिर भी गोली चलाए, हम जैसे तैसे नीचे कूद गए, झाड़ी में कांटे हल गए, लेकिन हम बच गए। उसके बाद फिर से हम ऊपर आ रहे हैं, फिर वो लोग गोली चला रहे हैं जिधर तिधर, पर झाड़ी के आपको भी मारने का पूरा प्रयास किया। अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई की है कि नहीं? अभी
स्थल के पास ही जो महिलाएं पकड़ी गई थी 2, और जयराम महिला भी भी थी वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी। महिलाएं तो ऐसी थी कि मरने के बाद भी उसको लाठी से मार रही थी। उन्हीं के घर का। उन्हीं के घर की महिलाएं जिनको हमने नामजद किया है, और वो लाठी से उसको मरने के बाद भी मार रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं प्यार का फल नहीं मिला, पिता के द्वारा ही यहीं पर प्यार को बुझा दिया गया। कार आपके सामने दिख रही है, एक कार को भी बेरहमी से तोड़ा गया। उसके बाद जिस कार में बैठा था, जो कार पसंद था, उसको भी बेरहमी से मार दिया गया। और यहाँ पर जो भाई साहब है ये बच गए, क्योंकि ये भाग गए वहाँ से या कुछ इधर उधर छिपने की कोशिश किए तो ये शायद बच गए। लेकिन बिहार में पुलिस प्रशासन द्वारा सही समय पर कार्रवाई न होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं एक मांग उजड़ गया है, एक भाई का भाई मर गया है, एक माँ का गोद सूना हो गया है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।